वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी जनरली एंड टुवर्ड्स यू क्या है। Before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रिजोनेट कर पाओ वही रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग्स है, हर रीडिंग टाइमलेस होती है, ये रीडिंग भी टाइमलेस है। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, या फिर आपके साथ आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है उसका लेबलिंग क्या है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, क्रश, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, न्यू लव, ओल्ड लव, आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ क्या हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप रीडिंग देखते वक्त जिसके बारे में एज योर पर्सन सोचोगे उसी की एनर्जी पिक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 कार्ड्स लूँगी, 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सनस जनरल एनर्जी, करंट जनरल एनर्जी, 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सनस करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू, और कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लेंगे क्योंकि दैट विल बी द ओवरऑल एनर्जी। इंसान तो एक ही है, तो देख लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस भी दे, नॉट गाइडेंस बट आपके पर्सन की इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या है वो देख लेंगे, और उस बेसिस पे आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी बता दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जी, जनरल एनर्जी क्या है। 3 कार्ड्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। 3 कार्ड्स। तो नहीं, आपको लेके काफी ओवरवेल्म्ड है आपके पर्सन इस वक्त। एट ऑफ कप्स, तन्हा दिल, तन्हा इंसान, तन्हाई एंड ऑल दैट। एट ऑफ कप्स, देखो ऑफ कोर्स 8 ऑफ कप्स हम लोग जानते हैं अकेलेपन का है, अबैंडनमेंट का, वॉकिंग अवे का। इस डेक में भी वही एनर्जी है बट विथ अ ट्विस्ट। यहाँ देखो हर चीज़ जोड़े में है। 2 बटरफ्लाइज, 2 ड्रैगन फ्लाइज, 2 स्वॉन्स, 2 हमिंग बर्ड्स। बस ये जो बिटल है ना, ये अलग है, ये अकेले है, और ये बिटल अकेले ही चलता जा रहा है। स्पेशल आपके पर्सन को ना स्पेशली नाइट टाइम एंजाइटी हो रही है। नाइट टाइम में वो बहुत, देयर इज दिस मून एनर्जी। और देखो यहाँ बहुत सारा ग्रीनरी है, हार्ट चक्रा, ग्रीन इज द कलर ऑफ हार्ट चक्रा। सो हाँ, ओवरऑल एनर्जी तो आया है, पर ओवरऑल एनर्जी में भी वेदर वैसे ये आपके लिए है नहीं है ये तो आपके कार्ड्स देखने के बाद पता चलेगा, पर दिल के मामले में आपके पर्सन ना थोड़ा सा दुखी हो रखे हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें अपना सच्चा प्यार नहीं मिला, हमेशा हर जगह से उनको धोखा ही मिला, अबैंडनमेंट मिला, खुद के ऊपर थोड़ा सा वो सुखी लाला टाइप एनर्जी बरसा रहे हैं। हाय मैं कितना दुखी हूँ, मैं दिल के मामले में कितना अनलकी हूँ, मैं कितना तन्हा हूँ एंड ऑल दैट। अभी देखो ये सबको देख रहे हैं तो हाँ, मन में लालच तो हो रही है, इच्छा तो जाग रही है, क्रेव तो कर रहे हैं कि कोई हो जो उसको समझे, उसको प्यार करे एंड ऑल दैट। बट अभी ना कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज आई कैन सेंस दैट आपके पर्सन इमोशंस के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में रायता फैलाने में PhD कर रखा है। सो सिर्फ आपको लेकर ही नहीं, आज तक का उनका जितना भी रोमांटिक रिलेशनशिप है, शादी, कैजुअल, व्हाटएवर, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो आप कंफर्म कर पाओगे कि हर रिश्ते में वो धप है। इवन अगर अभी भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है, हस्बैंड वाइफ या फिर लिव इन पार्टनर या फिर कोई और लव इंटरेस्ट या एक्स्ट्रामैरिटल जो भी है,
वहाँ भी वो बहुत सुखी तो है नहीं, है तो डेफिनेटली नहीं, बिकॉज द कार्ड्स नेवर लाई। तो अगर कार्ड में आया है कि है वो अभी ना दिल को लेके थोड़ा सा सेंटी हो रहे हैं, यू नो, अभी थोड़ा सा सॉलिट्यूड, थोड़ा सा लव लॉन्ड जिसको कहते हैं, लव लॉन्ड फील कर रहे हैं कि कोई नहीं है मेरे लिए जो मुझे समझे। एक्चुअली ये है ऐसे कि जो भी इनके लाइफ में आते हैं ना सच्चा प्यार लेके, वो उनको भगा देते हैं। उनसे ना वो इंटेंसिटी ऑफ कमिटमेंट हैंडल नहीं होता है, भगोड़ा टाइप इंसान है, बट व्हाटएवर। बट इस वक्त वो पूरा अबैंडन फील कर रहे हैं, थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, साथी नहीं है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अब थर्ड पार्टी के साथ अभी आपके पर्सन है भी, तो भी वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो हाँ, पर उनके मन में ये इच्छाएं जाग रही है कि कोई हो, एक कंपेनियनशिप का इच्छा, एक अच्छा कंपेनियनशिप का डिज़ायर उनके दिल में जाग रहा है। ये ओवरऑल एनर्जी है, थोड़ा सा सल्क तो कर रहे हैं। ये सल्कन एनर्जी शायद कल भी आया था, तो मे बी रिटर्निंग व्यूअर है यहाँ। सो ओवरऑल एनर्जी में चलते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल तो दुखा हुआ है। टेम्परेंस, फिर भी बैलेंस चीज़ों को करने की कोशिश करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े और उनके फेवर में आए। बट अजीब बात यह है कि यहाँ भी मुझे आप ही की एनर्जी आ रहा है। आई नो मैंने ये ओवरऑल एनर्जी लिया है, बट अभी ना आपके पर्सन का पूरा ध्यान आप में ही है, प्यार चाहिए उनको, यू नो। आप, आई थिंक आपको छोड़ के ये किसी और को चूज़ किए थे, उनको लगा था वहाँ उनका जो फुलफिलमेंट होगा, जो कंपेनियनशिप का जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होगा। दैट वाज परफेक्ट, द कंफर्ट जोन। या फिर उनको लगा था कि वो तो मेरी कंफर्ट जोन है, इतने साल वहाँ दे दिया है तो वहाँ ही रह जाते हैं। बट लिटिल डिड ही और शी रियलाइज कि ऐसा नहीं होता है, ये टाइम इज़ एन इल्यूशन। सो 14 साल राम वनवास में थे, तो राम ने थोड़ी कहा कि 14 साल मैंने वनवास में बिता दिया, इतने साल बिता दिया, अब मुझे और यही रहना है। नो, जब चीज़ों का एक्सपायरी डेट आ जाता है, जब चक्र ख़त्म हो जाता है, तो वो चक्र छोड़ के आपको निकल जाना होता है। सो एनीवे, अभी मैं देख पा रही हूँ ना, आपके पर्सन ओवरऑल उनको एक साथी चाहिए जो उनको समझे, उनका ख्याल रखे, सही मायने में साथी, कोई दिखावे के लिए नहीं, जो उसको समझे। एंड द फर्स्ट ख्याल जो उनको आ रहा है वो आप ही का आ रहा है, क्योंकि आई थिंक आपके जैसा उनका दिल के तार को टच और कोई नहीं कर पाया है। इसका कंफर्मेशन ये है, देखो, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ एक हर्ट बना हुआ है। ये हर्ट के साथ बाकी सारे जो भी ये व्हील्स है, जो ये मशीन के जो पुर्जे हैं, ये कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये हार्ट विल डिसाइड्स के ये चक्र कैसे चलने वाले हैं। सो अभी ना आपके पर्सन और आपके पर्सन के हार्ट में आप ही हो, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वंस आया है आपकी एनर्जी में, जहाँ वो कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं। जजमेंट का भी कार्ड है, जहाँ ये अवेकनिंग और रिन्यूअल का एनर्जी आया है आपके लिए। और यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई मीन ऑफ कोर्स दिस इज़ द फीमेल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इस डेक में 2 किंग्स होते हैं हर चीज़ के लिए, एक किंग और एक फीमेल किंग, तो ये फीमेल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं। सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि अभी आप आपके पर्सन के दिल और दिमाग में, स्पेशली दिल में आप हावी हो चुके हो। जब भी वो कंपेनियनशिप के बारे में, जब भी वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, जब भी वो हेल्दी पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ही का छवि, आप ही का नाम, आप ही का ख्याल उनके दिल में आ रहा है और उसी दिशा में वो जाना भी चाहते हैं। आई विल कम वन बाय वन। अभी आपके पर्सन और कुछ नहीं सोच रहे, अभी बस दिल के, एंड ठीक भी है, पूर्णिमा इज़ राउंड द कॉर्नर, तो द फुल मून विल प्ले इट्स पार्ट। माइंड गेम्स खेलेंगे। आपके पर्सन का चंद्र इज़ नॉट टू गुड,
मारन कारक स्थान पे आपके पर्सन के चंद्र हो सकते हैं। ओवर थिंकर, ओवर एनालाइजर, ओवर रिएक्टर, सब कुछ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, छोटी सी चीज़ों को लेके बहुत बड़ा रिएक्शन देने वाले। सो या मून एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट ऑन योर पर्सन। हालांकि मून कार्ड नहीं आया है, बट आई एम चैनलिंग द मून एनर्जी फॉर योर पर्सन। अभी आपके पर्सन दिल के हाथों मजबूर है, हर चीज़ में वो अपना दिल का सोच रहे हैं। मे बी अभी उसको प्रोफेशनली इतना कुछ टेंशन नहीं है, या फिर प्रोफेशनली चीज़ें सही चल रही है तो वहाँ ज़्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ रहा है। तो अभी वो पूरे दिल के मामले में ही क्रेव कर रहे हैं। हार्मोनल थोड़ा सा डोपामिन रश तो हो रहा है, हार्मोनल रोलर कोस्टर चल रहा है, जिसके वजह से और आई थिंक आपने जिस लेवल का भाव आपने आपके पर्सन को दिया था ना, उस लेवल का भाव किसी ने नहीं दिया था। बट अगेन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए आपको डिच किया है, चाहे वो थर्ड पार्टी उसका कोई रोमांटिक पार्टनर हो या फलाना ढिमकाना कोई भी, आई डोंट नो, बट थर्ड पार्टी के लिए यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। उनको लगा था कि आपको हर्ट करके वो निकल जाएंगे और उनके दिल में फूल खिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। देखो उनका दिल अभी ये रोज़ है, ये रोज़ ऑफ कोर्स द सिंबल ऑफ लव। तो ये रोज़ ये आपके हाथ से छीन के किसी और को ऑफर किया था, चूज़ किया था कि उसको ही देना है, वो डिज़र्व करता है, करती है। उनको लगा था उस वक्त कि वो संभाल लेगा, पर अभी ये कांटा जैसा रिश्ता रिलेशन बन गया। देखो ये कांटा पकड़ के इंसान ये फंस गए हैं। अभी उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि वहाँ से भी उनको दुख मिला है, वहाँ से भी उनको कोल्ड वाइब्स मिल रहे हैं, और वहाँ भी वो यूज्ड हो रहे हैं, और उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अब बस हो गया, अभी मैं ज़्यादा देर यहाँ रहूँगा। अब अपने बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आपके बारे में सोचते तो उनका चॉइस तो आप ही होते, अभी नहीं। उनको लगा था कि उनके लिए थर्ड पार्टी बेस्ट है, तो वो थर्ड पार्टी के पास गए, अपना रोज़ ऑफ़र किए, आई लव यू स्वीटहार्ट एंड ऑल दैट, जो भी है। बट अभी वो रियलाइज, पर वहाँ से ना उनको धक्का मिला है। आई थिंक उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, मे बी द थर्ड पार्टी इज़ टू डम्ब, मे बी आपके पर्सन के जो इंटेलेक्चुअल लेवल या फिर जो रिक्वायरमेंट्स है, हो सकता है ना अलग अलग इंसान के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग कंपैटिबिलिटी। इसीलिए तो कंपैटिबिलिटी, देयर इज़ दिस टर्म कॉल्ड कंपैटिबिलिटी। इट थर्ड पार्टी अच्छी है, अच्छा है, बुरा है, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट दे आर नॉट कंपैटिबल। अब आपके पर्सन वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी और वो कंपैटिबल नहीं है, बहुत ही हर्ट हुए हैं थर्ड पार्टी की तरफ से। एंड इन जनरल ये हर्ट, ग्रीफ, हर्ट ब्रोकन उनको अब अभी फिर भी ये देखो आंखें बंद करके है, अभी भी इसका आँख खोली नहीं है। सो इट्स नॉट दैट ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आना चाहते हैं, तो छोड़ना चाहते, इस रिलेशनशिप से वो निकलना नहीं चाहते। निकलना चाहते ना, देखो ये हाथ खोल के ऐसा रखा हुआ है और कांटा चुभ रहा है, ये चाहे तो अपना हाथ हटा सकता है, हाथ नहीं हटा रहा है। यहाँ देखो ये इसका ये हाथ ओपन है, ये चाहे तो इसके जो भी ये दिल में जो रोज़ में जो तीर लगे हुए हैं वो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल रहे हैं, आँख बंद करके है, क्लोजिंग हिज और हर आइज टू हिज और हर करंट सिचुएशन, करंट वो करंट सफरिंग, वो सफ़र कर रहे हैं। इट्स लाइक खुद को पेन दे के एक सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करना, मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना मजबूर हूँ, ये मैं कितना बड़ा शहीद हूँ, मैं कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये इट्स नो, दिस ऑल्सो गिव्स एन ईगो बूस्ट टू योर पर्सन। आँख बंद करके है। सो वन थिंग्स फॉर श्योर, यहाँ की जो एनर्जी आई है, देखो ये मशी एनर्जी, हाय मेरा पर्सन कितना दुखी है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका आंखें बंद है, तो ये कितना भी दुखी क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी को अभी नहीं छोड़ने वाले हैं। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड माय ऑनर। नॉट ये मत नोट करो कि कितना दुखी है, कितना तन्हा है, इसको प्यार चाहिए, मैं आऊँ, नहीं। पॉइंट ये है, ये पॉइंट अभी नोट करो, ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, इसको ये पेन चलेगा, पेन से बाहर ये नहीं आना चाहता है, चीज़ों को बैलेंस कर रहा है या कर रही है। टेम्परेंस का कार्ड है, शांति बनाए रख रहे हैं। ये देखो दिस इज द रेड कैनोपी। सो दिमाग में इसके दिमाग गर्म हो रहे हैं। देयर आर थिंग्स,
झगड़ा वहाँ हो सकता है, मन मुटाव वहाँ हो रहा होगा आपके पर्सन के। हालांकि मैं थर्ड पार्टी के प्रति एनर्जी नहीं देख रही हूँ, पर इवन जनरली स्पीकिंग आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके वजह से उनका दिमाग गर्म हो रहा है, पर वो एंगर सप्रेस कर रहे हैं। उनके मन में थोड़ा सा पैशन भी जाग रहा है। ओवरऑल एनर्जी है, इसमें आपकी एनर्जी भी आएगी। सो पैशन भी जाग रहा है, पर वो सप्रेस कर रहे हैं। वो ना शांति बनाए रखना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, सिर्फ शांति बनाए रखो। यहाँ भी आंखें बंद है। इट्स लाइक आपके पर्सन ना कुछ नहीं, छोड़ दिया है सब कुछ, जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे और कुछ नहीं करना है। जिंदगी जिस तरफ ले जाएगी मैं उसी तरफ चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, वही मुझे मंजूर होगा। पर ये ना सरेंडर मोड नहीं है, ये क्या है ना, ये भगोड़ा मोड है। मुझे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, मुझे अपना किया हुआ मुझे अपना फैलाया हुआ रायता साफ नहीं करना है। इट्स ईजी ना कि लोगों पर छोड़ दो कि वो कर दे। भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, भगवान नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं। आपके पर्सन हमेशा ऐसे ही है, मुंह से मतलब बोली तो ऐसे बोलेंगे तो ऐसे जैसे माने मुखे मारितोंग जगतो, देयर इज दिस टर्म इन बंगाली, मुखे ही मारितोंग जगतो, मतलब मुंह से ही पूरा जगत मार लेगा, पर व्हेन इट कम्स टू टेक एक्शन कुछ नहीं। I'm waiting for divine intervention. I'm waiting to things happen organically. ये वो लोग करते हैं जो अपने कर्म से भागते हैं, और आपके पर्सन कर्म से भाग रहे हैं, आंख बंद करके है, बैलेंस कर रहे हैं हर चीज़ों को, कुछ नहीं कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन की अगर करंट ओवरऑल एनर्जी बोलूँ तो कुछ नहीं है। एक मेलांकोली है, मन ही मन एक कंपेनियनशिप चार। आपके पर्सन एक ड्वेल लाइफ तो जीते हैं, चाहते बहुत कुछ है, पर उस चाहत को मटेरियलाइज करने के लिए जो एक्शन की ज़रूरत है वो एक्शन वो नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए डे ड्रीमिंग ये कर ही वो अपना इच्छाएं पूरी कर देते हैं, या फिर कभी कभी बाहर जाके इधर उधर मुंह मार के फिर मुंह पोंछ के अंदर आ जाते हैं कि कुछ नहीं हुआ। आपके पर्सन का यही पर्सनैलिटी है, जो वो जानते हैं उनको एक बार वो अपना वो यही हुआ था, आपने आईना दिखा दिया था एंड ही और शी गॉट शॉक्ड, और फिर से दोबारा आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि आपके पर्सन को ये योर पर्सन इज अ स्पाइनलेस क्रीप। नो मैटर हाउ इंटेलेक्चुअल, हाउ वाइज, हाउ पॉपुलर योर पर्सन इज, ही और शी इज अ स्पाइनलेस क्रीप। उनका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है, उनका खुद का कोई वैल्यू, कोई प्रिंसिपल, कोई मोरालिटी कुछ नहीं है। एक अधर्मी है, धर्मा इज राइटियसनेस, वो एक अधर्मी है, वो हर चीज़ ऐसे ही कर जाते हैं विदाउट एनी अवेयरनेस, चेतना और चैतन्य का प्रयोग ही नहीं करते हैं वो। सो यहाँ भी जब बारी आती है एक्शन लेने की, तब वो आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं, अभी भी वो वही कर रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड हियर जनरल एनर्जी के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून। ऑफ कोर्स चाहते हैं कि उनका दिल जैसा चाहे उसी हिसाब से ये भाग्य का चक्र उनके फेवर में आए, बट अगेन उनके दिल, वो चाहते हैं कि उनके दिल के हिसाब से, लाइक आई सेड, कि उनके दिल में अभी आप बैठे हुए हो, जब भी वो कंपेनियनशिप के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और उनका मन बहुत कर रहा है कि आपके प्रति आए। और ये बहुत अच्छा कार्ड है, बिकॉज दिस वाज द लास्ट कार्ड दैट केम बिफोर वी गो टू दिस सेक्शन, जहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स से शुरू होता है आपके प्रति एनर्जी, आपके पर्सन की। कितना अच्छा इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आया, देखो। ये चाहते हैं कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून उसी तरफ जाए जहाँ इसका दिल चाहता है, and that ends the general energy and starts the current energy for you with the 8 of wands. आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ मैं कोई कमिटमेंट वाली कार्ड नहीं देख रही हूँ, तो मैं ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप रिवाइव होगा,
रिन्यूअल होगी, आप दोनों के भीतर बातचीत सब कुछ शुरू होगा, पर ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा ये इसका एनर्जी नहीं आया है। बट हाँ, कम्युनिकेशन होने वाला है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपका क्या कहते हैं उसको, ऑनलाइन आप लोग मिले हो, शायद ट्रैवल करके इधर आप कहीं जा रहे हो, या फिर आपके पर्सन कहीं है, या फिर आपके पर्सन ट्रैवल करके आएंगे, whatever some kind of travel is involved here, बट आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्स 8 का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्शन आपके साथ तो है। हर रिलेशनशिप एक कार्मिक कनेक्शन ही होता है, एक आत्मकारक संबंध ही होता है। आप आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन कोई कर्मा फील कर रहे हैं। 8 का कार्ड है, फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई कर्मा फेस एज सच कोई मेंशन करने लायक कोई बड़ा वाला कर्मा फेस करा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, वो ट्रैवल करके आपके पास शायद आएंगे, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आपके पास कोई मैसेज आएगा, कोई रिएक्शन टू योर स्टोरी, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर चुके हैं, कर रहे हैं, या बहुत जल्द करने वाले हैं। क्योंकि लाइक आई सेड कि जजमेंट का कार्ड है, डिले का एनर्जी है। जजमेंट कार्ड हाँ डिले की एनर्जी होती है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि थिंग्स विल रिन्यू वेरी सून। कम्युनिकेशन जल्दी हो जाएगा, रीच आउट जल्दी कर जाएंगे, बट वो ना बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप होगा, बहुत ही जस्ट वो होता है ना कि एक कॉर्डियल डिप्लोमेटिक वे में वो रीच आउट करेंगे, बट एक्चुअल में ये रिलेशनशिप रिवाइव होने में अभी टाइम है। आपके पर्सन को कुछ तो अवेकनिंग हो रही है आपके बारे में, रेजरेक्शन चाहते हैं इस रिलेशनशिप का, रिन्यूअल चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। पर यहाँ देखो ये भोंपू बजा रहे हैं, ये एक भोंपू है, सो वेकअप कॉल, योर पर्सन इज फाइनली वेकिंग अप एंड स्मेलिंग द कॉफ़ी, बट यहाँ भी आंखें बंद हैं, अभी भी वो पूरी तरह से जागे नहीं है। यहाँ फिर विंग्स है, ऑफ कोर्स अगेन ट्रैवल का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड है, आएंगे वो, या फिर कम्युनिकेट करेंगे व्हाटएवर, या फिर आप लोग शायद दोनों ही कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ फिर से मिल जाओगे, व्हाटएवर, आई डोंट नो, अवे फ्रॉम होम टाउन व्हाटएवर। बट ये वेकअप कर कर भी, ये वेकअप कॉल आ गया है इसका, पर फिर भी ये वेकअप पूरी तरह से नहीं कर रहे। चाहते हैं इस रिलेशनशिप को रिन्यू करना, बट अभी भी माइंड में अभी भी माइंड में ना थोड़ा सा वो प्रोक्रेस्टिनेशन का योग है, अभी भी वो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, और शायद उसकी वजह यही है क्योंकि ये फीमेल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये आप हो, और आपके पर्सन की भी एनर्जी है, वो मैं बाद में बोलूँगी, पर ये आप हो अभी ना। ये देखो, ये फीमेल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कर रही है, ये आसमान से ना तारे तोड़ तोड़ के अपने गाउन में सू कर रही है, अपना गाउन सजा रही है। सो दिस इज यू आर फाइटिंग योर डेस्टिनी। आप यू आर रेसरेक्टिंग, जिस खाई में आपको धकेल के आपके पर्सन चले गए थे, वहाँ से ना सिर्फ आप जंप बैक किए हो, वहाँ इनफैक्ट यू आर डेकोरेटिंग योर लाइफ योर वे राइट नाउ। अब आप जैसा चाहते हो उस टाइप वैसे ही अपना लाइफ सजा रहे हो, और ये देख के आपके पर्सन को लग रहा है कि क्या उनको फिर से आपसे बात करनी चाहिए, फिर से क्या आपको रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ है, एक आप वापस लोगे या नहीं, और 2 क्या रिन्यूअल का कार्ड, अवेकनिंग का कार्ड है, तो उनको लग रहा है क्या मैं इस लायक हूँ कि फिर से इसके लाइफ में आके, अगर क्योंकि मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो इस हिसाब से क्या मैं फिर से इसको जाके इसके लाइफ के साथ फिर से एक तबाही मचाऊँ, क्या वो सही होगा, क्या मैं इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ। दैट इज़ द लास्ट ग्लिच योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू फाइट। और ये एक भी है, और आपके पर्सन की तरफ से अगर मैं एनर्जी देखूँ तो एक एनर्जी ये भी है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू कन्वे ऑल द चैनलिंग्स दैट डाउनलोड। तो ये भी है कि वो अभी अपना मन का भी करना चाहते हैं आपके साथ। आप स्टार स्टैंड्स फॉर होप, स्टार स्टैंड्स फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, रिन्यूअल, स्टार कार्ड जैसा होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन फिर से ना आप में अपना खुशी फिर से ढूंढना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाके देखना कि क्या हो सकता है अपने तरीके से फिर से इस रिलेशन। बट अगेन पॉइंट टू बी नोटेड,
अपने तरीके से ये रिलेशनशिप को सजाना चाहते हैं, नॉट आपके तरीके से, नॉट आप दोनों की इच्छा से। सो ये पूरी रीडिंग में ना, अगर मुझसे कहा जाए, अगर मैं ये रीडिंग देख रही होती, मैं अगर कलेक्टिव में होती, तो इस रीडिंग से मैं दो चीज़ लेती। एक, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अभी नहीं छोड़ने वाले हैं, उस सिचुएशन से नहीं निकलने वाले हैं। एंड सेकंड, वो मेरे साथ कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं, पर ये रिलेशनशिप को वो उसी तरह सजाना चाहते हैं जिस तरह वो चाहे, नॉट जिस तरह हम दोनों चाहे या मैं चाहूँ। बाकी जो भी है ना, बाकी जो भी नेकुपुशु बातें हैं, वो मेरे लिए इररेलेवेंट होती। अब आप क्या लोगे ये आप पर है। फाइनली मैं 3 कार्ड्स लूंगी ये देखने के लिए कि आपके पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन का तो है, पर फिर भी ऑरेकल से एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं। ओके, तथागत द बॉटम ऑफ द डेक इज दे विल बी बैक, सो इट्स अ कंफर्मेशन। वहाँ 8 ऑफ वंस आया था, यहाँ दे विल बी बैक आया था। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। सो किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करेंगे। दैट कैन बी एज सिंपल एज रिएक्टिंग टू योर स्टोरी, इंस्टा स्टोरी और फेसबुक रिएक्शन व्हाटएवर, और एक्चुअल कम्युनिकेशन करे, या फिर किसी के माध्यम से कुछ मैसेज सेंड करे। लाइक पहले कोई म्यूचुअल फ्रेंड को थोड़ा सा पुश करके देखे, जो आके बोल के बताए उसने क्या किया, और आप बोलोगे हाँ हाँ बता बता। सो डोंट डू दैट एनीवे। सो दे एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। उनके बारे में आपको बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ तो पता चलेगा, जो शायद जो विच विल बी इन द डायरेक्शन कि आपके पर्सन अभी भी आप में इंटरेस्टेड है। ये वाली यहाँ जो 3 कार्ड्स आए हैं, चैलेंजेस, गिव इट टाइम एंड स्पाई, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन। सो चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। या आपके पर्सन शायद अपनी हीलिंग के ऊपर थोड़ा सा काम वाम कर रहे हैं, बट हाँ सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि योर पर्सन इज ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन जो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं या एयर साइन एनर्जी के हो सकते हैं। इनडिसाइसिव, कर लेंगे बहुत कुछ, प्यार, लवर, एज अ लवर बहुत अच्छे होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू गिव कमिटमेंट फुस हो जाएंगे। वही हक देंगे, हिंदी वाला हक, तो कभी डिसीजन नहीं ले पाते, ऑलवेज इनडिसाइसिव। सो हाँ, उनके लिए ये चैलेंज नहीं भी हो सकता है, लाइक आई सेड के एयर साइन एनर्जी या फिर एयर साइन हो सकते हैं, बट उनके लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है टू मेक अ डिसीजन, टू बी और नॉट टू बी, टू गो और नॉट टू गो, हाउ टू गो और हाउ नॉट टू गो। ये बहुत सारे उनके अंदर वो चल रहा है। सो दीज आर द चैलेंजेस राइट नाउ योर पर्सन इज फेसिंग। ये बिना इसको ओवरकम किए, बिना इसको सॉर्ट किए आप तक नहीं आ सकते हैं। एंड देन द कार्ड इज गिव इट टाइम। आपके पर्सन प्रोक्रेस्टिनेशन का मास्टर है। हर चीज़ को, जब चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, सोच सोच के जब वो पागल हो जाते हैं, वैसे सिंपल सोल्यूशन होता है, यू हैव टू टेक द रिस्क। जब तक नहीं कहोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि सामने वाला का आंसर क्या होगा। एनीवे, वो ऐसा नहीं करना चाहते, वो खुद ही सवाल पूछेंगे, खुद ही उसका जवाब सोचेंगे, फिर उस जवाब का भी जवाब सोचेंगे। सो थिंकिंग है, ओवर थिंकर है, मास्टर ओवर थिंकर, ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेटर। सोच सोच के जब दिमाग ख़राब हो जाती है तो वो गिव अप कर देते हैं और ठीक है बाद में सोचेंगे, अभी दिमाग ख़राब हो रहा है। सो गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। ये आपके लिए भी मैसेज है। और आपके पर्सन के लिए भी वो टेम्परेंस कार्ड आया था, आंख बंद करके बैठे हैं भगवान भरोसे, ओ जब होगा तब होगा। सोच सोच के मैं पागल हो रहा हूँ, अब मैं कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, चलो जैसा होगा वैसा देख लेंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी राइट नाउ योर पर्सन इज इन। ऑल्सो ये आपके लिए भी एक साइन है, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा करें एंड गो विद द फ्लो। अभी हाइपर होके कोई भी एक्शन मत लो। एंड स्पाई का कार्ड है, someone's got their eye on you, you are doing your research both ways। आप भी आपके पर्सन को काफ़ी स्टॉक कर रहे हो, उनके बारे में अभी पता कर रहे हो, या फिर अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपके पर्सन तो कर ही रहे हैं। योर पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू, नज़र रख रहे हैं। लाइक आई सेड, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी के माध्यम से, कॉमन फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। आजकल लोगों के बारे में पता करना इतना मुश्किल भी नहीं होता है। सो या अभी इसके यहाँ मैं गाइडेंस यही दूंगी कि अभी इसको लेके, लाइक आई सेड, लाइक द कार्ड्स केम, गो विद द फ्लो, रहने दो। मैंने ये भी कहा कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं इससे 2 ही चीज़ देती। एक, ये
उस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने वाले हैं, उस सिचुएशन से वो बाहर आने वाले हैं। सेकंड, इस रिलेशनशिप को वो अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। डर्टी सीक्रेट तो डर्टी सीक्रेट ही सही, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से तो अनकन्वीनियंट के हिसाब से ही सही। ये दोनों क्या मुझे चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। तो राम नाम सत्य है फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर मी। ये मेरा होता। अब आप क्या करोगे ये आप पर है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।